ओम शांति। आज हम सुनते हैं 12-1-82 के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग में बाबा ने कहा, विश्व का उद्धार आधार मूर्त आत्माओं पर निर्भर। बाबा कहते, आज बाप दादा विश्व की आधार मूर्त आत्माओं को देख रहे थे। सर्वश्रेष्ठ आत्मा विश्व के आधार मूर्त हो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की ही चढ़ती कला व उड़ती कला होती है, तो सारे विश्व का उद्धार करने के निमित्त बन जाते हो। हमारी उड़ती कला से ही पूरे विश्व का उद्धार हो जाता है। सर्व आत्माओं की जन्म जन्मांतर की आशाएं मुक्ति व जीवन मुक्ति प्राप्त करने की स्वतः ही उनको प्राप्त हो जाती हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं मुक्ति अर्थात अपने घर का गेट खोलने के निमित्त बनती हो, तो सर्व आत्माओं को स्वीट होम का ठिकाना मिल जाता है। बहुत समय का दुख और अशांति समाप्त हो जाती है, क्योंकि शांति धाम के निवासी बन जाते हैं। जीवन मुक्ति के वर्षे से वंचित आत्माओं को वर्षा प्राप्त हो जाता है। इसके निमित्त अर्थात आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माएं बाप आप बच्चों को ही बनाते हैं। बाबा हम बच्चों को ही आगे करते हैं। बाप दादा सदा कहते, पहले बच्चे पीछे बाप। बाबा शुरू से ही ये कहते आए हैं। तो बाबा कहते हैं, ऐसे ही सदा चलते आए हैं ना, ऐसे विश्व के आधार मूर्त अपने को समझकर चलते हो कि हम दुनिया के आधार मूर्त हैं। बाबा कहते, बीज के साथ साथ वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माएं हो। बीज के साथ है हम। बाबा हमको क्या कह रहे, बच्चों को जड़ कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, तो बाप दादा ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलन मनाने के लिए आते हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो निराकार और आकार को भी आप समान बनाकर साकार रूप में ले आते हो। ऐसी आत्माएं हो जो दोनों को ले आते हो, तो कितने श्रेष्ठ हो गए ना। ऐसे अपने को समझते हुए हर कर्म करते हो। इस समान स्मृति स्वरूप से सदा समर्थ स्वरूप हो ही जाएंगे। ये एक अटेंशन स्वतः ही हद के टेंशन को समाप्त कर देता है। इस अटेंशन के आगे किसी भी प्रकार का टेंशन अटेंशन में परिवर्तित हो जाएगा, और इसी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। ये अटेंशन ऐसा जादू का कार्य करेगा जो अनेक आत्माओं के अनेक प्रकार के टेंशन को समाप्त कर बाप तरफ अटेंशन खिंचवाएगा। बच्चे बाप की तरफ आ जाएंगे, उनका टेंशन खत्म हो जाएगा। जैसे आजकल साइंस के अनेक साधन ऐसे हैं जो स्विच ऑन करने से ही चारों ओर का किचड़ा गंदगी अपनी तरफ खींच लेते हैं। चारों ओर जाना नहीं पड़ता, लेकिन पावर द्वारा स्वतः ही खींच जाता है। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा इस अटेंशन के समर्थ स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं के टेंशन को हम खत्म कर देंगे। वो साइंस वाले खिचड़ा खींचते हैं, हम बच्चे क्या करेंगे, अटेंशन से उनके टेंशन को खींच लेंगे। अर्थात वे आत्माएं अनुभव करेंगी कि हमारा टेंशन तो अनेक तरह से जो बहुत समय से परेशान कर रहा था, वो कैसे समाप्त हो गया, किसने समाप्त किया। इसी अनुभूति द्वारा अटेंशन जाएगा शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप की तरफ, अपने आप वो खींचेंगे, तो टेंशन अटेंशन में बदल जाएगा। अभी तो बार बार अटेंशन दिलाते हो, याद करो, लेकिन जब आधार मूर्त शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो जाएंगे,
बच्चों के लिए बाबा कह रहे हैं, जब आप ऐसे स्थित हो जाएंगे तो दूर बैठे भी अनेकों के टेंशन को खींचने वाले, सहज अटेंशन खिंचवाने वाले सत्य तीर्थ बन जाएंगे। बाबा हम बच्चों को क्या कह रहे हैं, तुम तीर्थ बन जाएंगे। तीर्थ स्थानों पर लोग जाते हैं ना, तो वो पवित्र होते हैं, तो खींचेंगे लोग, आप सत्य तीर्थ बन जाएंगे। अभी तो आप ढूंढने जाते हो ना, हम ढूंढने जाते हैं, बाबा के बच्चे ढूंढते हैं। ढूंढने के लिए कितने साधन बनाते हो, और फिर वो लोग आपको ढूंढने आएंगे। तो सदा आप ही ढूंढते रहेंगे क्या? बाबा कहते सदा तुमने नहीं पीछे भागना उनके। आप ऐसे सच्चे तीर्थ बन जाएंगे कि वो खुद आएंगे। बाबा बच्चों को सत्य तीर्थ कह रहे हैं, कितना ऊंचा सम्मान दे रहे हैं बच्चों को। तो बाबा कहते साइंस भी श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी है। वो हमारी सहयोगी है, हमें लग रहा है ना वो बुरा करेगी, लेकिन वो सहयोगी है। बाबा कहते थोड़ी सी हलचल बस होने दो, और स्वयं को बस आप अचल बना दो। दुनिया में हलचल होने दो और आप खुद को अचल बना दो। फिर देखो आप रूहानी चुंबक बन अनेक आत्माओं को कैसे सहज खींच सकेंगे। क्योंकि दिन प्रतिदिन आत्माएं ऐसी निर्बल होती जाएंगी जो अपने पुरुषार्थ के पांव से चलने योग्य भी नहीं होंगी। ऐसी निर्बल आत्माओं को आप शक्ति स्वरूप आत्माओं की शक्ति अपने शक्ति के पांव देकर चलाएगी, अर्थात बाप की तरफ खींच लेगी। वो लोहे जैसी, आयरन जैसी भी आत्माएं हों, लेकिन हम बाबा के बच्चे चुंबक बनकर उनको खींच लेंगे बाप की तरफ। ऐसे सदा उड़ती कला के अनुभवी बनो, तो अनेक आत्माओं को दुख अशांति की स्मृति से उड़ाकर ठिकाने पर पहुंचा दो। अपने पंखों से उड़ाना पड़ेगा, वो खुद नहीं उड़ पाएंगे। बाबा कहते तुम्हें अपने पंखों से उड़ाना पड़ेगा। पहले स्वयं ऐसे समर्थ स्वरूप होंगे, तब सत्य तीर्थ बन इन अनेकों को पावन बनाए मुक्ति अर्थात स्वीट होम की प्राप्ति करा सकेंगे। क्योंकि उन्होंने तो मुक्ति में जाना है ना। ऐसे आधार मूर्त हो कि आपके पास आए और पावन बनकर अपने घर चले जाएं। तो आज बाप दादा ऐसे आधार मूर्त बच्चों को देख रहे थे। अगर आधार ही हिलता रहेगा तो औरों का आधार कैसे बन सकेंगे। तो हमें तो नहीं हिलना है ना, जड़ों को नहीं हिलना है। तो बाबा कहते इसलिए आप अचल बनो तो दुनिया में हलचल शुरू हो जाए। हम अचल हों तो हलचल शुरू होगी, हम हलचल में रहेंगे तो कैसे परिवर्तन होगा। और जरा सी हलचल अनेकों को बाप तरफ सहज आकर्षित करेगी। एक तरफ कुंभकर्ण जागेंगे, दूसरी तरफ कई आत्माएं जो संबंध व संपर्क में भी आई हैं, लेकिन अभी अलबेलेपन की नींद में सोई हुई हैं। थोड़ा बहुत जान भी गई हैं, फिर भी सोई हुई हैं। तो ऐसे अलबेलेपन की नींद में सोई हुई आत्माएं भी जागेंगी। कुंभकर्ण भी जागेंगे और अलबेलेपन वाले भी जागेंगे। लेकिन जगाने वाले कौन? बाबा कहते कौन जगाने वाले? आप अचल मूर्त आत्माएं। सेवा रूप ऐसे बदलने वाला है, इसके लिए शिव शक्ति स्वरूप बनो। खुद खींच लेना है बस उनको। तो बाबा कहते हैं आप क्या बनो? शिव शक्ति स्वरूप बनो। अच्छा, ओम शांति।